Dear students, our next topic is parallax method, measurement of distance of astronomical objects. इस मेथड से हम दूर एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ के डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं. टू अंडरस्टैंड दिस मेथड यू मस्ट नो अबाउट पैरालैक्स एंगल. Parallax angle. The angle between two different directions of observation of an object is called as parallax angle. Basis. The distance between two observation point is called as a basis. Parallax angle को समझने के लिए आप अपनी आइज़ का एग्जाम्पल ले सकते हो. आप किसी ऑब्जेक्ट पर अपनी लेफ्ट आई की हेल्प से पेन को फोकस कीजिए. ध्यान रखें, सिर्फ लेफ़्ट आई की मदद से. राइट आई को क्लोज रखें. आप अपनी राइट आई को क्लोज करके लेफ़्ट आई से किसी पेन को किसी ऑब्जेक्ट पर फोकस कीजिए. अब आपने अपने पेन की पोजीशन को चेंज नहीं करना, लेकिन अपनी आई चेंज करनी है. मतलब राइट आई को ओपन करना है और लेफ़्ट आई को क्लोज कर लेना है. अब देखो कि क्या पेन उसी ऑब्जेक्ट पर फोकस है. आप देखोगे कि पेन उस ऑब्जेक्ट पर फोकस नहीं है. आपको पेन को उसी ऑब्जेक्ट पर फोकस करने के लिए पोजीशन चेंज करनी पड़ती है. तो ये क्या हुआ, यहाँ पर पैरालैक्स का रोल है. हमारी आइज़ किसी भी एक ऑब्जेक्ट को दो डिफरेंट डायरेक्शंस से देखती हैं. लेफ़्ट आई सामने वाले ऑब्जेक्ट को अलग डायरेक्शन से देखती है और राइट आई सामने वाले ऑब्जेक्ट को अलग डायरेक्शन से देखती है. जैसा कि यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है, एक ऑब्जेक्ट सामने अगर पड़ा हो तो लेफ़्ट आई हमें किस डायरेक्शन, उस ऑब्जेक्ट को किस डायरेक्शन से देख रही है और राइट आई उस ऑब्जेक्ट को किस डायरेक्शन से देख रही है. तो इसका मतलब हमारी दो आइज़ सामने पड़े किसी ऑब्जेक्ट को दो डिफरेंट डायरेक्शंस से ऑब्ज़र्व करती हैं और दो डिफरेंट डायरेक्शंस ऑफ ऑब्जर्वेशन के बीच जो एंगल होता है उसे हम पैरालैक्स एंगल कहते हैं. द एंगल बिटवीन टू डिफरेंट डायरेक्शंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज कॉल्ड एज पैरालैक्स एंगल. तो ये हमारी आइज़ का पैरालैक्स एंगल है थीटा. दो ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स जैसे यहाँ पर हमारी लेफ़्ट आई और राइट आई है, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस को हम बेसिस कहते हैं, जैसा कि डायग्राम में शो किया गया है. ड्यू टू वेरी स्मॉल डिस्टेंस बेसिस, पैरालैक्स एंगल फॉर्म्ड बाय आवर आइज इज़ वेरी स्मॉल, सो वी कंसिडर आवर आइज एज सिंगल ऑब्जर्वेशन पॉइंट. हमारी आइज़ के बीच का डिस्टेंस बहुत कम है, इसलिए हमारी आइज़ दूर किसी ऑब्जेक्ट पर जो पैरालैक्स एंगल बनाती हैं, ये एंगल बहुत छोटा होता है. इसलिए हम अपनी दोनों आइज़ को दो डिफरेंट पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन मानने की जगह एक सिंगल पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ही मानते हैं. फॉर लार्ज डिस्टेंस मेजरमेंट, लार्ज डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए हम दो डिफरेंट ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स कौन से लेंगे. इसमें से फर्स्ट है, वी टेक डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ऑफ अर्थ एज टू ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स. हम किसी दूर ऑब्जेक्ट को देखने के लिए अर्थ के डायामीटर के दो अपोजिट पॉइंट्स को दो ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स मानते हैं. जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हो, पहले हम फर्स्ट पॉइंट से दूर किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, फिर हम सेकंड पॉइंट मतलब डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट ऑफ अर्थ से सामने वाले ऑब्जेक्ट को देखते हैं. तो ये जो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ऑफ अर्थ हैं, ये हमारे लिए दो ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स हैं. इन दोनों ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो बेसिस होगा और वो बेसिस इक्वल टू डायमीटर ऑफ अर्थ, दैट इज़ इक्वल टू 12,800 किलोमीटर और 1.28 × 10⁻7 मीटर होगा. क्योंकि आप जानते हो कि अर्थ की रेडियस 6400 किलोमीटर है अप्रोक्सीमेटली, इसलिए डिस्टेंस 2 इंटू रेडियस ऑफ अर्थ मतलब डायमीटर ऑफ अर्थ के इक्वल होगा, मतलब 12,800 किलोमीटर के इक्वल होगा. इसी तरह से हमारे पास एक बेसिस और भी है. 2 points on Earth's orbit around Sun at an interval of 6 months, that is diametrically opposite points of Earth orbit around Sun, are also taken as two observation points. कई केसेस में हम अर्थ के सन के अराउंड ऑर्बिट के डायमीटर के अपोजिट पॉइंट्स को भी दो ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स मानते हैं. 6 मंथ का गैप लिया गया है ताकि दोनों पॉइंट्स एक दूसरे के अप्रोक्सीमेटली अपोजिट आ जाएं. तो इस केस में हमारा जो बेसिस होगा, दैट बेसिस विल बी इक्वल टू डायमीटर ऑफ अर्थ ऑर्बिट अराउंड सन, दैट इज़ इक्वल टू 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट.
यहाँ पर आपको पता है कि सन और अर्थ के बीच का एवरेज डिस्टेंस 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है, तो ऑर्बिट का जो डायमीटर होगा वो इस डिस्टेंस का डबल होगा, मतलब अप्रोक्सीमेटली 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के इक्वल होगा। तो हमारा बेसिस यहाँ पर 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, दैट इज़ 2 × 1.496 × 10⁻11 मीटर और 2.992 × 10⁻11 मीटर के इक्वल होगा। नोट, ड्यूरिंग कैलकुलेशंस वी विल यूज़ फॉर्मूला थीटा इक्वल टू L/R, वेयर थीटा इज इक्वल टू पैरेलैक्स एंगल मस्ट बी इन रेडियन। जब हम न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस करेंगे तो हम थीटा इक्वल टू L/R जो हमने पहले पढ़ा है इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। यहाँ पर थीटा पैरेलैक्स एंगल होगा जो रेडियन में होना चाहिए। आपको क्वेश्चंस में एंगल डिग्री में, आर्क मिनट में, आर्क सेकंड में दिया होगा और उस एंगल को पहले आपने रेडियन में ज़रूर कन्वर्ट करना है। L जो है वो लेंथ ऑफ आर्क होगी जो यहाँ पर बेसिस के इक्वल होगी, बेसिस मीटर में होना चाहिए, और R है डिस्टेंस ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट होगा। तो ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, जैसे स्टार, मून, सन, प्लैनेट एटसेट्रा, ये डिस्टेंस भी आपका मीटर में होना चाहिए। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जैसे कि स्टार, मून, सन, प्लैनेट्स एटसेट्रा का डिस्टेंस मेज़र कर सकते हैं, जो कि हम न्यूमेरिकल्स में करेंगे। थैंक यू।